आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टीवी शो के बारे में बात करेंगे जिसने न केवल अपने भव्य सेट्स और दमदार किरदारों से दर्शकों को प्रभावित किया, बल्कि पर्दे के पीछे की कहानियों ने भी इसे सुर्खियों में बनाए रखा। हम बात कर रहे हैं ऐतिहासिक ड्रामा जोधा अकबर की, जो साल 2013 से 2015 तक जी टीवी पर प्रसारित हुआ था। इस शो का निर्माण किया था टेलीविजन इंडस्ट्री की जानी मानी प्रोड्यूसर एकता कपूर ने। दिलचस्प बात यह है कि यह शो उनके ड्रीम प्रोजेक्ट्स में गिना जाता है। मुख्य भूमिकाओं में रजत टोकस ने मुगल सम्राट अकबर का किरदार निभाया था, जबकि परिधि शर्मा जोधाबाई के रोल में नजर आई थीं। परिधि को इस भूमिका के लिए चुनना कोई आसान फैसला नहीं था। एकता कपूर ने इस किरदार के लिए करीब 7,000 लड़कियों का ऑडिशन लिया था, तब जाकर परिधि को फाइनल किया गया। शो की कहानी जितनी भव्य और ऐतिहासिक थी, उतना ही विवादों से भी इसका नाता रहा। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे न केवल परिधि और रजत के वास्तविक रिश्तों की, बल्कि उस गंभीर आरोप की भी जिसने सबको चौंका दिया था, जब परिधि शर्मा ने शो के डायरेक्टर पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया था। इस पूरे मामले पर हम थोड़ी देर में विस्तार से बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब बात करते हैं उस अभिनेता की जिसने अपने दमदार अभिनय से अकबर जैसे शक्तिशाली किरदार को जीवंत बना दिया, रजत टोकस। जब उन्होंने अकबर का रोल निभाया था, तब उनकी उम्र सिर्फ 22 साल थी। इतनी कम उम्र में भी उन्होंने इस ऐतिहासिक भूमिका को जिस गहराई और परिपक्वता से निभाया, वो वाकई काबिले तारीफ था। रजत टोकस को आमतौर पर ऐसे कैरेक्टर्स के लिए जाना जाता है जो गंभीर, प्रभावशाली और राजा जैसे व्यक्तित्व को दर्शाते हैं, और यही वजह है कि दर्शकों के साथ उनकी एक खास कनेक्ट बना रहता है। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की थी, लेकिन उन्हें असली पहचान साल 2006 में मिली, जब उन्होंने धरती का वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान में छोटे पृथ्वीराज का किरदार निभाया। मजेदार बात यह है कि रजत को इस रोल में दर्शकों ने इतना पसंद किया कि मेकर्स को उनका स्क्रीन टाइम आगे बढ़ाना पड़ा। हालांकि जोधा अकबर शो की शुरुआत से ही यह विवादों में घिरा रहा। जैसे ही शो ऑन एयर हुआ, कुछ समूहों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। उनका आरोप था कि यह ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर दिखा रहा है, खासतौर पर जोधा और अकबर की शादी को लेकर। इन ग्रुप्स का कहना था कि इतिहास में जोधा की शादी अकबर से नहीं, बल्कि जहांगीर से हुई थी। इसके अलावा शो में राजपूतों को नकारात्मक और कमजोर दिखाने का भी आरोप लगाया गया, जिससे उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचने की बात कही गई। हालांकि तमाम विरोधों के बावजूद न तो शो का टाइटल बदला गया और न ही कंटेंट में कोई बड़ा बदलाव किया गया। लेकिन यही नहीं, शो को एक और बड़ा झटका तब लगा जब 2019 में दो अहम टीम मेंबर्स शो से बाहर हो गए और उन्होंने एकता कपूर पर गंभीर आरोप लगाए। शो से जुड़े विवाद यहीं खत्म नहीं हुए। कुछ समय बाद खबर आई कि दो महत्वपूर्ण क्रू मेंबर्स ने आरोप लगाया कि एकता कपूर ने उन्हें शो से निकाल दिया है। हालांकि एकता ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया और बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सफाई भी दी। इस पूरे विवाद के बाद उन्होंने शो के प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी भी छोड़ दी थी। लेकिन इसी दौरान एक और खबर सामने आई जिसने दर्शकों को हैरान कर दिया। जिस जोधा अकबर की जोड़ी को ऑन स्क्रीन दर्शक बेहद पसंद कर रहे थे, रियल लाइफ में उनकी आपसी केमिस्ट्री बिल्कुल उलट थी। दरअसल परिधि शर्मा और रजत टोकस के बीच सेट पर कोई बातचीत तक नहीं होती थी। दोनों एक दूसरे से पूरी तरह कटे कटे रहते थे। इस दूरी की एक बड़ी वजह थी रजत टोकस का इंट्रोवर्ट नेचर। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि वो लोनर टाइप इंसान है, जिन्हें अकेले रहना पसंद है और मीडिया इंटरैक्शन से वह सहज महसूस नहीं करते। उनका ये रुख कई लोगों को ठीक नहीं लगा और धीरे धीरे रजत को घमंडी और रूड कहने वालों की तादाद बढ़ने लगी। इस बीच एक और चौंकाने वाला वाकया हुआ। खबरों के मुताबिक सेट पर रजत का व्यवहार स्पॉट बॉयज के प्रति सही नहीं था और इस बात से नाराज होकर कुछ स्पॉट बॉयज ने उनके साथ मारपीट कर दी थी। हालांकि जब इस बारे में रजत से पूछा गया, तो उन्होंने इन आरोपों को पूरी तरह नकार दिया
और इसे अफवाह बताया। शो जैसे जैसे पॉपुलर होता गया और इसकी टीआरपी आसमान छूने लगी, उसी दौरान एकता कपूर ने एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। इस कॉन्फ्रेंस में एक दिलचस्प मोड़ तब आया जब रिपोर्टर्स ने रजत टोकस से सीधे सवाल कर डाला, आप मीडिया से दूरी क्यों बनाकर रखते हैं? हमें भी तो अपना काम करना होता है, और इतनी मेहनत से हम आपके सेट तक पहुंचते हैं, फिर भी आप इंटरव्यू देने से इनकार कर देते हैं। रजत ने इस पर बड़ा सिंपल जवाब दिया, जब मैं अभिनय में डूबा होता हूं, तब मुझे किसी भी तरह का इंटरव्यू या डिस्टरबेंस पसंद नहीं आता। यानी वो पूरी तरह काम पर फोकस्ड रहना पसंद करते थे और कैमरे के पीछे की दुनिया से दूर। जहां रजत और परिधि के बीच शुरू से ही एक प्रोफेशनल दूरी थी, वहीं सेट पर धीरे धीरे पॉलिटिक्स का खेल भी शुरू हो गया, और इसका सीधा असर पड़ा उनके आपसी रिश्ते पर, जो और भी खराब होता चला गया। अब बात करते हैं शो की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी की, जिसमें नाम सामने आया शो के डायरेक्टर संत राम वर्मा का। संत राम वर्मा एकता कपूर के फेवरेट डायरेक्टर्स में से एक थे, और उन्होंने ही जोधा अकबर को डायरेक्ट किया था। उनका शो पर जबरदस्त इन्फ्लुएंस था। रजत ने डायरेक्टर के साथ रिश्ते अच्छे बनाए रखे थे, इसलिए उन्हें सेट पर काम करना आसान लगता था। लेकिन परिधि शर्मा के डायरेक्टर संत राम वर्मा के साथ रिलेशंस कुछ खास नहीं थे, और यही बात धीरे धीरे बड़ी मुश्किलों की वजह बनी। परिधि शर्मा ने बाद में एक चौंकाने वाला खुलासा किया था। उनका कहना था कि डायरेक्टर संत राम वर्मा ने उनके साथ यौन शोषण किया और मानसिक रूप से भी उन्हें लगातार प्रताड़ित किया। परिधि के अनुसार वर्मा घंटों उन्हें सेट पर बिठाए रखते थे, बिना जरूरत के बार बार रीटेक्स लेते थे और पब्लिकली उन्हें अपमानित करते थे। यहां तक कि कई बार ऐसे सीन में भी बॉडी डबल का इस्तेमाल किया गया जहां उनकी मौजूदगी जरूरी थी। यानी इमोशनली और प्रोफेशनली दोनों लेवल पर उन्हें परेशान किया गया। इस घटनाक्रम के बाद सेट दो हिस्सों में बंट गया। कुछ लोग परिधि के समर्थन में थे और कुछ डायरेक्टर के साथ। ऐसा ही एक मामला अंकिता दुबे के साथ भी देखने को मिला, जिन्होंने शो में मोती बाई का किरदार निभाया था, और दर्शकों ने उन्हें इस रोल में काफी पसंद भी किया था। लेकिन अचानक शो में मोती बाई का चेहरा बदल गया। नया चेहरा आया और किसी को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। जब अंकिता से इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि डायरेक्टर उनके काम से नहीं, बल्कि कुछ निजी गिले शिकवे लेकर बैठे थे। हालांकि उन्होंने कई बार कोशिश की कि उनके बीच की गलत फहमियां सुलझ जाएं, लेकिन बात नहीं बनी। फिर वही कहानी दोहराई गई, सीन्स कट कर दिए गए, सेट पर मौजूद होने के बावजूद बॉडी डबल से शूट करवाया गया। इसका असर न सिर्फ उनके मेंटल हेल्थ पर पड़ा, बल्कि फाइनेंशियल नुकसान भी झेलना पड़ा, क्योंकि जब बॉडी डबल्स यूज होते हैं तो एक्टर्स को पूरा पेमेंट नहीं मिलता। इन घटनाओं का असर सिर्फ मानसिक रूप से नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से भी देखने को मिला, क्योंकि जब किसी एक्टर के बजाय बॉडी डबल का इस्तेमाल किया जाता है, तो उन्हें उस सीन का पूरा भुगतान नहीं मिलता। ऐसा ही अंकिता दुबे और परिधि शर्मा दोनों के साथ किया जा रहा था। डायरेक्टर संत राम वर्मा जानबूझकर इन दोनों की जगह बॉडी डबल्स का इस्तेमाल कर रहे थे। अंकिता को यह सब इतना परेशान करने लगा कि उन्होंने शो छोड़ने का फैसला कर लिया और मेकर्स को नोटिस भी भेजा। कुछ समय के लिए जब वर्मा सेट से बाहर गए, तो अंकिता ने राहत की सांस ली और उस दौरान काम भी ठीक चल रहा था। लेकिन जैसे ही डायरेक्टर की वापसी हुई, वही टॉक्सिक पैटर्न फिर शुरू हो गया, और अंततः अंकिता को शो अलविदा कहना पड़ा। उधर परिधि शर्मा भी ऐसी ही स्थिति से गुजर रही थीं। वो भी शो छोड़ने पर विचार कर रही थीं। इसी बीच सीरियल में एक किसिंग सीन लिखा गया, जिसमें उन्हें रजत टोकस के साथ स्क्रीन शेयर करनी थी। परिधि ने यह सीन करने से साफ मना कर दिया, क्योंकि वो इससे असहज महसूस कर रही थीं। फिर वही तरीका अपनाया गया, उनकी जगह बॉडी डबल से सीन शूट कराया गया। ये एक सोची समझी रणनीति लग रही थी, जिससे उन्हें मेंटली डिस्कम्फर्ट फील कराया जाए और शो से बाहर करने का दबाव बनाया जाए। हालांकि एक राहत की बात यह थी कि परिधि और एकता कपूर के बीच रिश्ते अच्छे थे,
और यही शायद वजह रही कि वो इतनी मुश्किलों के बावजूद शो में बनी रहीं। एकता कपूर के हस्तक्षेप के बाद हालात में थोड़ा बदलाव आया। उन्होंने डायरेक्टर संत राम वर्मा को परिधि शर्मा के सीन डायरेक्ट करने से अलग कर दिया। वर्मा की तरफ से सफाई आई। उनका कहना था कि उन्होंने परिधि को कभी भी परेशान नहीं किया, यहां तक कि वो परिधि के सीन खुद शूट ही नहीं करते थे। वर्मा का यह भी कहना था कि परिधि हमेशा दूसरे ग्रुप के साथ बैठती थीं और उन्हें पहले से ही अंदेशा था कि भविष्य में कुछ न कुछ विवाद होगा। इसी वजह से उन्होंने परिधि से दूरी बनाए रखी थी। फिलहाल एकता कपूर ने किसी तरह परिधि को शो से बाहर होने से रोक लिया। लेकिन संत राम वर्मा के साथ शुरू हुआ यह विवाद यहीं नहीं थमा। कुछ समय बाद रजत टोकस, एक और शो चंद्र नंदिनी में नजर आए, जिसके डायरेक्टर फिर से संतराम वर्मा ही थे। लेकिन इस बार भी सेट पर तनाव साफ दिखने लगा। आखिरकार एकता कपूर को वर्मा को उस शो से बाहर करना पड़ा। इसका असर उन्हें अपने अगले प्रोजेक्ट नागिन 2 में भी झेलना पड़ा, जहां 2015 में शो की टीआरपी में भारी गिरावट आई और शो को बंद करना पड़ा। इन सब विवादों के बावजूद एक बात काबिले तारीफ रही। रजत टोकस और परिधि शर्मा भले ही निजी तौर पर एक दूसरे से बात नहीं करते थे, लेकिन उनके बीच की प्रोफेशनल केमिस्ट्री ने जोधा अकबर की जोड़ी को ऐतिहासिक बना दिया। शो आज भी दर्शकों के दिलों में जिंदा है। तो आपका इस पूरी कहानी पर क्या नजरिया है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।